तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, कि किस तरीके से आप लोग एक महीने के अंदर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के पेपर को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि 1 मंथ प्लान स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके, और हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के फैमिली को कंप्लीट कर सके। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ये चीजें कंप्लीट हो पाती हैं, और आपके सपोर्ट की वजह से इस तरीके की कंटेंट आप तक प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो आपको रिकमेंड मैं यही करूंगा। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, मैं डेली बेसिस पे हर एक वीडियो में यही कहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपके स्टूडेंट में एक टाइम टेबल स्टूडेंट लाइफ में जरूर होना चाहिए। वो टाइम टेबल भले ही 10 घंटे 20 घंटे का ना हो, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे का ऐसा टाइम टेबल रखिए जिस शेड्यूल के अंदर आपको सिर्फ पढ़ना हो, और उस पढ़ाई के दौरान आपको कंसिस्टेंसी डेडिकेशन रखने की जरूरत है। क्योंकि उस ड्यूरेशन में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त आपके पास कम है, चीजें अब ज्यादा डिफाइन हो रही है, चीजें ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लोर हो रहा है, और जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, तो सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी डेडिकेशन का होना बेहद जरूरी है। अगर नहीं है तो आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग फेस करना पड़ेगा आपको। तो बाद में चैलेंज फेस करने से अच्छा है कि हम पहले ही चैलेंजिंग को फेस करते चले, ताकि हमारे लिए एक कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और सारी चीजें हमारे लिए आसान भी रहेंगी। बहरहाल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फंडामेंटल्स को बताए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने स्टार्टिंग टू एंडिंग सारे टॉपिक्स को कवर अप किए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को बताया गया है, समझाया गया है। तो अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो उन्हीं प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करके एक एक टॉपिक को डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ेंगे, शेड्यूल वाइज आप चीजों को अप्लाई करेंगे, तो सारी वीडियोस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो सीरीज ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल है। और आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को कंप्लीट कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि अगर आपके पास समय नहीं है कि आप वीडियोस को देखें या फिर नोट्स को बनाएं, तो आप नोट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके आप नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स को एक्सेस किया है और वो उन चीजों का फायदा भी उठा रहे हैं। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है वो सारी चीजें। और अब बारीक आता है कि किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। यूनिट नंबर 1 को आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले। जैसे यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, आप लोग यूनिट नंबर 2 में मूव करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको यूनिट नंबर 2 पढ़ना है तो आपको यूनिट नंबर 1 का रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन करते रहना है, डेली बेसिस पे रिवीजन जरूरी है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका माइंड है, स्टूडेंट का माइंड है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहता है, चीजों को हम लोग भूलते रहते हैं। तो उन चीजों को याद रखने का एकमात्र तरीका रिवीजन है। इसी तरीके से यूनिट नंबर 3 पे आप मूव करेंगे, तो यूनिट नंबर 1 और 2 को साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा। यूनिट नंबर 4 पे आप मूव करेंगे तो 1, 2 और 3 का रिवीजन आप लोग करते चलिएगा। इसी तरीके से यूनिट नंबर 5 पे आप मूव करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 का रिवीजन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीजों को कैटेगराइज कर लीजिएगा, और वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप इन चीजों को कैटेगराइज करेंगे। और सारी चीजों को आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा टारगेट लेके उन चीजों को अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। और एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा हमारे चैनल के, और नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा। सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपके लिए नहीं खड़ी होंगी, और आप बिल्कुल बेहतरीन स्कोर से अपने इस सेमेस्टर को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन एसजीपीए से आप लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। और भी वीडियो सीरीज आएंगे हमारे चैनल पे आपके सेमेस्टर के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखना है। ओके, तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।